प्राची की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया चल रहा था। छोटी बहू होते हुए भी वह बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। प्राची के सास ससुर को हर काम के लिए प्राची की ही जरूरत होती थी, फिर भी वह उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो प्राची को बचपन से जानते थे, या फिर प्राची की सहेलियों से या मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद प्राची की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही प्राची की बुराई करना शुरू कर दी। जब प्राची को पता लगा तो उसने अपने पति अनिल से कहकर सासू माँ को ऐसा करने से मना किया कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने नहीं सुना, बल्कि अब यह उनकी आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर वह यह कहती कि प्राची तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक दिन प्राची की बुआ उसके ससुराल आई थी। उस दिन सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत के अनुसार सबके सामने ही प्राची की बुराई करने लगी। कहने लगी प्राची पहले सब काम अच्छे से करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती, ना ठीक से रोटी बनाती है ना सब्जी, और ना ही अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही प्राची की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है, इसीलिए सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का अच्छे से ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने दामाद के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब प्राची की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, तो वह वहां से उठकर चली गई, यह कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और प्राची की बुआ जी मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।